हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये 12th लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हाई स्कूल के सिलेबस से बेटा हटा दिया गया है, इसलिए हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर 12th के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध और फिर उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। यूवीएफ में संबंध। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। अवतल दर्पण बना लेते हैं बेटा। तो अवतल दर्पण जब इसमें बनाएंगे तो सबसे पहले ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर हम लोग पॉलिश करते हैं और जब इस पर पॉलिश कर लेते हैं तो बेटा इसका एक मध्य बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ये मध्य बिंदु है और इसको हम बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को अगर वक्रता केंद्र से मिला दिया जाए तो मिलाने वाली रेखा जो होती है वो अभिलंबाकार मुख्य अक्ष होती है। ये आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष बन गई। मुख्य अक्ष पर हमने कहा कि कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। ये वस्तु हमने रख दी ए बी, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर के आगे निकल जाती है। ये तथा वस्तु से ही चलने वाली प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। जहां पर ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब a डैश b डैश प्राप्त होता है। यह है आपका फोकस। दर्पण का ये बिंदु मान लिया परावर्तन बिंदु है m। दर्पण के परावर्तन बिंदु m से मुख्य अक्ष पर एक लंब mn डालते हैं। मुख्य अक्ष पर एक लंब mn डालते हैं। तो ये हो गया आपका फिगर। बेटा ए बी वस्तु है तो वस्तु से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग लिखते हैं u से, लेकिन इधर होने के कारण, बाईं ओर होने के कारण ये हो जाएगा माइनस का। ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको लिखा जाता है r से, लेकिन बाईं ओर होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। ये है प्रतिबिंब a डैश b डैश प्रतिबिंब है। तो यहां से लेकर के बेटा यहां तक की जो दूरी होती है ध्रुव तक की वो लिखी जाएगी v से, लेकिन बाईं ओर है इसलिए ये माइनस का। फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, बाईं ओर होने के कारण इसको भी हम कहां से लिखेंगे, माइनस से। तो ये हमारा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं और उसका एक हमारे पास फिगर ये बन गया है। ए बी वस्तु है, वस्तु से चली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के आगे चली गई है, तथा वस्तु से ही चलने वाली प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर गई हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई हैं। ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब a डैश b डैश प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग लिखेंगे u से, लेकिन बाईं ओर होने के कारण इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस u से। ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को लिखा जाता है r से, लेकिन बाईं ओर होने के कारण, ध्रुव से बाईं ओर होने के कारण इसको हम कहां से लिखेंगे, माइनस से। ये आपका प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को लिखा जाता है v से, लेकिन बाईं ओर होने के कारण इसको हमने लिख लिया माइनस v से। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को लिखा जाता है f से, फोकस दूरी होती है, और इस बाईं ओर होने के कारण इसको भी हमने लिख लिया माइनस f से। चलिए अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ में बेटा हमको एक त्रिभुज दिख रहा है a b c और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है a डैश b डैश c। क्या ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कोण जो आपका दिया हुआ है a c b, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, और जो यहां पर दिया हुआ है b डैश c a डैश, यानी ये वाला कोण,
ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी की बात करें तो ये दोनों त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि समकोणिक त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में अगर इस त्रिभुज की बात करें तो समकोणिक त्रिभुज में समान भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में समान भुजा पहले इधर से ले लिया हमने क्या, ए बी। तो इस त्रिभुज में कौन सी भुजा लेंगे, ए डैश बी डैश। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक, बराबर। दूसरी भुजा हमने इधर से ले ली ए सी, तो इधर से हो जाएगी आपकी कौन सी, ए डैश सी, ए डैश सी। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान के ऐसे छोड़ देंगे, समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। उसके बाद बेटा हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ में। बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। ये वाला कोण आपका और ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपके कौन से त्रिभुज बन गए, समकोणिक त्रिभुज। तो यहां पर फिर से हम लोग लिखेंगे समकोणिक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा ए डैश बी डैश एफ तथा एम एन एफ में इनकी भी समान भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो इधर से हम लिख सकते हैं बेटा एम एन बटे, यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश और ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, एफ एन बटे, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अनुपातिक, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अनुपातिक। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ए डैश एफ। ये दोनों अनुपात में हो जाएंगी। अब बेटा देखो ये समांतर रेखाएं थी, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी ये प्रकाश की किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी अगर प्रकाश की किरणें तो इनके बीच की दूरी हर जगह पे क्या होगी, बराबर। इसका मतलब जो ए बी है वो एम एन के बराबर है। इसका मतलब जो ए बी है या एम एन जो है वो ए बी के बराबर है। तो एम एन के स्थान पर हम लिख सकते हैं कितना, ए बी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ही हो जाएगा एफ एन अपॉन ए डैश एफ। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में अगर हम देखें तो इनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो इनके राइट हैंड साइड को हम आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अगर समीकरण 1 और 2 की हम बात करें तो समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड को हम बराबर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए डैश सी और इसको लिख सकते हैं बराबर एफ एन अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ। ये इतना हो जाएगा बेटा, ये ए सी अपॉन ए डैश सी और ये एफ एन अपॉन हो जाएगा ए डैश एफ। अब इसमें ए सी की बात कर रहा है, ए सी ये वाली दूरी हम लिख नहीं सकते इसमें कुछ, ठीक है। एफ एन है बेटा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चीज ये लिखेंगे कि अगर मान लो कि ये जो एफ एन की बात कर रहा है कि अगर मान लो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो उस कंडीशन में अगर हम बिंदु एम से यहां पर लंब डालेंगे तो कहां पे गिरेगा, पी पर ही गिरेगा, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो
तब n बिंदु P पर होगा, n बिंदु P पर होगा। तो यानी कि ये वाली जो दूरी आपकी Fn है वो बराबर हो जाएगा Fp के। तब AC अपॉन A डैश C बराबर हो जाएगा Fn के स्थान पर Fp और बटे हो जाएगा A डैश F। अब इसमें से बेटा देखो AC वो दूरियां आपको पूरी पूरी पड़ी रहने देना है जिनका मान हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जिनका मान हम नहीं लिख सकते उसको हम तोड़ के लिखेंगे। जैसे आपके पास है FP को हम लिख सकते हैं -F, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अलावा तीनों को हमको तोड़ के लिखना है। तो जैसे AC की बात कर रहा है, AC अगर हम यहां पे देखें तो A यहां पे है, C यहां पे है, लेकिन P यहां पे है। तो अगर हम AP से CP घटा दें, AP से CP घटा दें, यानी यहां से इस पूरी दूरी से ये वाली दूरी अगर घटा दें तो यही दूरी तो बचेगी। तो यानी हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AP माइनस का CP। AC को लिखा जा सकता है AP माइनस का CP बटे A डैश C है आपके पास। क्या है बेटा, A डैश C। तो A डैश C यहां से यहां तक की दूरी है, यानी कि यहां से अगर हम देखें इसको तो अगर ये बिंदु आपका हो गया, ये C है और ये है आपका A डैश और यहां पे है P। अगर हम CP से A डैश P घटा दें तो क्या हमारे पास A डैश C का मान निकल आएगा। यानी A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, पूरी दूरी से इतनी दूरी क्या करना है, घटा देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं CP माइनस का A डैश P बराबर FP को FP ही लिखा रहने दीजिए बटे A डैश F दिया हुआ है। अब A डैश F को हमको चेंज करना है, A डैश F यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A डैश P माइनस का FP, A डैश P माइनस का FP माइनस का FP। अब बेटा इनके मान रख लेते हैं। AP यानी वस्तु से ध्रुव तक की दूरी माइनस U, माइनस का U, फिर माइनस CP R, लेकिन माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का, फिर CP, फिर माइनस का R, फिर माइनस A डैश P का मान माइनस V, तो माइनस V मतलब प्लस V बराबर FP का मान माइनस F बटे A डैश P का मान जो है कितना है, माइनस का V और फिर हो जाएगा माइनस का FP का मतलब प्लस का F। बेटा F बराबर R/2 हमने पढ़ रखा है, F बराबर R/2, तो R बराबर क्या तो हो जाएगा 2F, यानी जहां पर R है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं। R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2F, तो हो जाएगा माइनस का U प्लस का 2F बटे माइनस का R की जगह पे क्या लिखेंगे 2F प्लस का V माइनस का F और बटे हो जाएगा माइनस का V प्लस का F। तिर्यक गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो पहले अगर हम V को उठाएं पूरे में गुणा करा लें, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा UV। क्या बन जाएगा बेटा, UV बन जाएगा। उसके बाद V को उठाएंगे फिर इसमें गुणा कराएंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो हो जाएगा काहे का, माइनस का 2FV बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2FV बन जाएगा। चलिए उसके बाद यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फिर F से गुणा कराएंगे इसमें, तो F से जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा चलिए बेटा थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहां से कर लेते हैं। तो अगर इसको हम गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, प्लस का UV और उसके बाद ये बन जाएगा फिर माइनस का 2FV, ठीक है। और उसके बाद जब F का यहां से गुणा कराएंगे तो माइनस का UF, फिर जब F का इसमें गुणा कराएंगे तो बन जाएगा प्लस का 2F स्क्वायर और इधर से फिर इनका गुणा इनके साथ जब कराएंगे तिर्यक गुणा तो ये बराबर
बराबर ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 2f स्क्वायर और फिर ये बनेगा माइनस का fv बन जाएगा। चलिए इसमें से 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, fv इधर जाएगा तो प्लस का, और 2fv से ये वाला fv घटेगा तो बचेगा, पहले इधर वाला लिख लेते हैं uv और ये माइनस का uf बराबर 2fv से जब एक fv घटेगा तो हो जाएगा केवल fv। अब यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर तो ये बन जाएगा uv बटे uvf माइनस का uf बटे uvf बराबर fv बटे uvf। बेटा fv uf uv इधर बचा कौन 1/f माइनस का 1/v, इधर कौन बचा 1/u, ये 1/v इधर जाएगा तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस का 1/u। ये दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हो गया बेटा uvf में संबंध। दर्पण के लिए uvf में संबंध, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध हो गया। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए uvf में संबंध।